11 बज गए माधुरी जी, हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। अब मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है ना पुलकित जी? हाँ हाँ जी, नहीं है। हाँ जी। हाँ, आप सभी को मेरी नमस्ते। इस वेबिनार का प्रारंभ वेद मंत्रों से करती हूँ। ओम ऋतं च सत्यं च वेदा तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाददी संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदिद विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसो ध्याता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। सर्वत्र प्रकाशमान ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई। उसी परमात्मा के सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुआ और उसी परमात्मा से महासमुद्र उत्पन्न हुए। सारे ब्रह्मांड को सहज ही मैं अपने वश में रखने वाले परमेश्वर ने समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर, वर्ष और फिर इनके विभाग, दिन, रात, क्षण, मुहूर्त आदि को रचा। सब जगत को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य और चंद्र रचे, वैसे ही इसी कल्प में भी रचे हैं। ठीक इसी प्रकार द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष और आकाश में जितने लोक हैं उनका निर्माण भी पूर्व कल्प के अनुसार ही किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190वें सूक्त के पहले 3 मंत्र और उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हुए मैं माधुरी आप सभी का वैदिक पंचांग की प्रासंगिकता, कब, क्यों और कैसे नामक वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं दी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हूँ और 1 वर्ष से टीम डिजिटल आर्य समाज की सदस्य हूँ। सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता आर्य जगत के गणितज्ञ और वैदिक ज्योतिष शास्त्री तथा श्री मोहन प्रति आशपत्रक एकमात्र वैदिक पंचांग के संपादक आचार्य दार्शिने जी लोकेश जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार में महत्व की भूमिका निभाने वाले आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा को मानने वाले आईटी कंपनी में कार्यरत श्री राजेश भागवत जी का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत विधि की इस श्रृंखला में डिजिटल आर्य समाज टीम के अन्य सदस्य पुलकित जी और प्रांजल जी एवं अन्य कई सदस्य का मैं स्वागत करती हूँ। टीम डिजिटल आर्य समाज का उद्देश्य आर्य जगत को डिजिटली आत्मनिर्भर करना और वेदवाणी की डिजिटली सरलता से लोगों तक पहुंचाना ये उद्देश्य रहा है। अब मैं पुलकित जी से विनती करती हूँ कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पुलकित है। मैं मूलतः मुंबई में पला बड़ा हूँ, पर पिछले कुछ वर्षों से हैदराबाद में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में मेरी पीएचडी कर रहा हूँ और महर्षि के विचार और वेद के विचारों को जानने समझने और उसको डिजिटल माध्यम से फैलाने का हमारा एक छोटा सा प्रयत्न है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पुलकित जी। अब मैं प्रांजल जी से अनुरोध करती हूँ, आप भी अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्ते जी, मैं प्रांजल आर्य। वर्तमान में मैं बेंगलोर में इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज नाम की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 2020 में निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बीटेक कंप्लीट किया है और मैं पिछले संभवतः 1 साल से टीम डिजिटल आर्य समाज
के साथ वेबसाइट बनाने एवं उनके अन्य प्रकल्पों में जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रांजल जी। इस वेबिनार में जो आपने अभी सुने, पुलकित जी आगे के भाग का संचालक और तकनीकी सहायक के रूप में साथ देंगे। वैसे ही प्रांजल जी तकनीकी सहायक एवं मध्यांतर से अंत तक इस वेबिनार की प्रस्तुति और सूचनाओं का निरूपण करने में सहयोग करेंगे। अब मैं इस डिजिटल वैदिक कैलेंडर के लोकार्पण पूर्व कार्यक्रम यानी कि इस वेबिनार की संक्षिप्त में रूपरेखा को निर्देशित करते हुए आगे का कार्यक्रम और संचालन श्री राजेश भागवत जी को संभालने का निवेदन करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य वैदिक पंचांग की प्रासंगिकता को जानने और उसके महत्वों को समझना है, और इसी विषय को हम अपनी ही शंकाओं के समाधान से जानेंगे। आचार्य दार्शनीय लोकेश जी और श्री राजेश भागवत जी के बीच में प्रश्नोत्तरी के रूप में होने वाले संवाद हमारे लिए एक नई दिशा और ज्ञानमय बना रहे, इसी अभिलाषा के साथ मैं श्री राजेश भागवत जी से ये मंच संभालने का अनुरोध करती हूँ। सभी को सादर नमस्ते जी, और सबको आज के शुभ पावन मेष संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विशेष दिन है जहां पे आप स्वयं अनुभूत कर सकते हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होने वाली है। तो ये साक्षात प्रमाण से आप देख सकते हैं। और आज के प्रमुख वक्ता मैं चाहूंगा कि मैं उनका थोड़ा संक्षेप से परिचय दे दूं कि उन्होंने जो कार्य किया है और कर रहे हैं वो संपूर्ण मानव जाति के लिए कितना उपयोगी है। जैसे वैदिक वाङ्मय में, विशेषतः वैश्विक दर्शन में, काल की महत्ता, काल एक प्रमुख द्रव्य है और उसका अगर हम सदुपयोग करें तो हम अपने जीवन को अधिक सरल, सुकर और निरोगी अवस्था में जी सकते हैं। तो ये काल कितना महत्वपूर्ण है, परंतु विगत कुछ कारणों कार्यकाल से इसमें कुछ काल मापन में जो त्रुटियां आई है, दोष आए हैं, उससे हम इस ऋतुचर्या से थोड़े हट रहे हैं। और लगभग 1561 में इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि ये जो प्रचलित काल गणना चल रही है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको दूर किया जाए। और ऐसे ही 129 वर्ष पूर्व इंदौर के शासक श्री तुकोजीराव होलकर, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और फिर बाद में शारदा मठ द्वारिका के जो मठाधीश है आचार्य शंकराचार्य जी, इन्होंने भी इसकी ओर संकेत किए, परंतु कार्य धरती पे विशेष रूप से नहीं हुआ। और आचार्य दार्शनिक लोकेश जी ने इस क्षेत्र में अपना योगदान देना आरंभ कर दिया। और न केवल उन्होंने अध्ययन किया, मात्र गत 16 वर्षों से वे श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम नामक वैदिक पंचांग को उन्होंने बनाया भी और प्रकाशित भी कर रहे हैं। और हम सबके साथ उस काल की जो गणना है, जो त्योहार मनाते हैं वो कब आने चाहिए, और वो जो पर्वों की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वो सही समय पे अगर हम मनाएंगे तो हमें उसका आयुर्वेदिक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, और 1-2 महीना लेट मनाएंगे तो वो जो लाभ मिलने वाला था उन पर्वों से वो नहीं मिलेगा हमें। तो ये संपूर्ण पंचांग की उन्होंने गणितीय गणना की और हमारे सामने प्रकाशित किया। ये बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया। जैसा कार्य श्री भगीरथ ने, जो गंगा उल्टी बह रही थी उसको सीधा किया और अपने संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने लाभान्वित किया, ऐसा ही अमोघ कार्य श्री दार्शनिक लोकेश जी इस काल गणना को जो उल्टी चल रही है उसको सीधी करके हमें लाभान्वित कर रहे हैं। सच में आज उनसे हम वार्तालाप करेंगे और
जो भी प्रश्न मुझे आए हैं आप श्रोतागणों से, उनको भी मैं लेता चलूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर भी हम लेते चलेंगे। तो मैं पहले आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का पहले यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनको अनुरोध करता हूँ कि पहले 10 मिनट आप अपना उद्बोधन हमें कीजिए और फिर हम प्रश्नोत्तरी के ऊपर चलेंगे धीरे धीरे। आचार्य दार्शनिक लोकेश जी। ओ सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरः लोमसः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चेते ज्योतिषास्त्र प्रवर्तका। ॐ विश्वानिदे सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। महानुभावों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अति प्रसन्न हूं कि आज आप प्रबुद्ध, सुशिक्षित, प्रभावशाली, मेधावान लोगों की सद्बुद्धि में ये चिंतन का विषय आया है और ज्योतिष विषय पर सेमिनार की आपने बात सोची है। मैं आप सभी को इस शुभ सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ज्योतिष वेदांग है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते मुख व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते छंदः पादौ तु वेदस्य ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ये ज्योतिष न केवल वेद का अंग है, अपितु अंगों में भी ये ज्योतिष चक्षु है। अब चक्षु के विषय में दो संकेत दे करके हम आगे बढ़ते हैं। सारा संसार अपनी विद्यमानता में है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष करने वाला सक्षम चक्षु है। अगर मेरे पास चक्षु नहीं हो तो ये सारे संसार की दृश्यता मेरे लिए शून्य हो जाएगी। चक्षु के बारे में एक बड़ी बात मैं अक्सर कहा करता हूं और वो ये कि जब व्यक्ति या कोई शरीर मृत प्राय में आ जाता है तो चिकित्सक उसकी आंखों की पुतलियां देखते हैं और उन पुतलियों को अविचल जब वो पा लेते हैं तब मृत्यु की घोषणा करते हैं। यानी कि आंख प्राणांत तक की साथी है, अन्य अंग प्राण से पहले भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन चक्षु उन अंगों में से है जो प्राणांत के साथ ही साथ छोड़ेगा। मैं ऐसे चक्षु रूपी जो वेदांग है उसके बारे में
आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व से जुड़ा हुआ हूं, सन्नद्ध हूं, और इस यात्रा पे चलते चलते मेरे संज्ञान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आई वो है कि जिन पंचांगों के आधार पर हम चल रहे होते हैं, हम त्योहार मना रहे होते हैं, अपने उत्सवों को नमस्कार करते हैं, उत्साहवर्धन के लिए उनको जारी रखे हुए हैं, आगे रखे हुए हैं, सतत सातत्य में रखे हुए हैं, वो उत्सव पंचांगों से मनाए जा रहे हैं, वो उत्सव, वो पंचांग ही गलत है। इतना बड़ा समाज हमारा, उनमें से बहुत लोग जो जनपत्रियों पर भी जा रहे हैं। अब उन विचारों को क्या मालूम कि जो जन्मपत्री हम लिए फिर रहे हैं, तरह तरह के जीवन के उपक्रमों की सफलता के लिए जिनको माध्यम बनाए हुए हैं, वो जन्म पत्र उन पंचांगों पर आधारित हैं जो कि सही है ही नहीं। अब आप जैसे बुद्धिजीवियों के सामने एक बहुत बड़ा विषय आता है कि समाज को इस अंधकार से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक पंचांग सही न हो। अब मैं आपको ये खुशी से ये घोषणा कर रहा हूं कि सही पंचांग आपको बनाकर हमने दे दिया, लेकिन अब ये जब तक प्रचलन में नहीं आएगा, जब तक लोग इसे समझेंगे नहीं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी उपयोगिता निरुपयोगिता को, इस पंचांग की शुद्धता अशुद्धता को चर्चा का विषय बनाया जाए। मैं सीधे सीधे ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पंचांग दे दिया तो आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन में असमर्थ हैं तो उसकी क्षमता प्राप्त कीजिए। इन कार्यों में, अवलोकन और क्षमता प्राप्ति के कार्यों में अगर आप कहीं मेरे सहयोग की भूमिका को निर्धारित करते हैं तो आप मुझे अपने साथ पाएंगे, अपने से इतर नहीं। इसलिए अब ये पंचांग का विषय, मेरा जो प्रारंभिक उद्बोधन था वो इसके साथ पूरा हुआ है। जैसा कि मेरे लिए भागवत जी का कथन था और उन्होंने जो बात कही है कि पंचांग गलत चल रहे हैं, ये बात आज की नहीं है। संवत 1949 में द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने सबसे पहले ये बात घोषणा की और उन्होंने उस घोषणा में जो उपदेश दिया ये हमारे इस वैदिक पंचांग में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ये उनका मठादेश है, ये 1949 संवत का है। और यही नहीं, शंकर वाल कृष्ण दीक्षित जी हुए हैं, विष्णु भास्कर लेले जी हुए हैं और बहुत से विद्वानों ने बहुत बड़ा इसके लिए कार्य किया कि पंचांग गलत है, समाज में ये संदेश जाए। लेकिन कमी ये थी कि कहना तो हो गया, लेकिन पंचांग सही कहाँ है, सही क्या है। और मैं एक बात और इस बारे में कह करके कि पिछली करीबन 2021 के अंत की बात है, हमने भी जब इस विषय को बहुत ज्यादा हम आवश्यक तो समझ ही रहे थे, लेकिन इस बात की चिंता में हो गए कि इसे समाज में कैसे बात को उतारा जाए, तो हमने साधना चैनल पर अपने वक्तव्य दिए। उन वक्तव्यों का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। लोगों को एक ये देखने को मिला कि इतनी खुले तौर पर और एक व्यक्ति इस प्रकार से सामने बात को ला रहा है कि सारे जो पंचांग हैं पारंपरिक, ये सैद्धांतिक नहीं है, ये गलत है बने हुए।
तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया और कहा कि आपने ये तो वही बात, आपने ये तो कह दिया कि सब पंचांग गलत है, सब पंचांग गलत है, लेकिन अगर सब पंचांग गलत है तो अब सही पंचांग कौन सा है जिस पर हम चले? और इस बात ने हमें प्रेरित किया और हम इस सही पंचांग बनाकर समाज को दे दिया है। इस पंचांग का ही नाम है श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रारूप बताया हमें। तो ये जो गलत चल रहा है जो बोलते हैं, इसको हम समझे कैसे? उदाहरणार्थ जो हमारी जो मकर संक्रांति होती है वो कब होनी चाहिए और कब मनाई जा रही है, उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो वो गलती का पता सबको चलेगा शायद। बहुत सही। ये तो सबसे जिसको कहना चाहिए प्रमुख तथ्य है। जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा, देखिए आज वसंत संपात की घटना से पूर्व का दिन है। रात्रि 9:03 पर वसंत संपात की घटना घट रही है। वसंत संपात के दिन क्या क्या बातें होती हैं? सबसे पहला तो पृथ्वी के सापेक्ष एक लंबवत में सूर्य आता है और पृथ्वी को दिन और रात की बराबरी में का समय देता है। आज दिन और रात्रि बराबर होते हैं। अब आप पंचांग उठाइए, किसी भी पंचांग को उठाइए, आप हमारे पंचांग को नहीं, आप किसी भी पंचांग को उठाइए और उनका आज का सूर्योदय और उनका सूर्यास्त देखिए और आप देखिए कि उस सूर्योदय में से आप सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाइए तो 12 घंटे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी गलत, और अगर आ रहा है और आज वो मेष संक्रांति नहीं दिखा रहे तो भी गलत। एक बात तो ये हुई बहुत स्पष्ट आपको। दूसरी बात ये है कि आज के दिन सूर्य का जो भोगान, आज के दिन से मेरा मतलब है विषुव घटने के समय पर, जब विषुव घटेगा, विषुव माने दिन रात का बराबर होना, संपात, तो जब ये घटित होगा तो उस समय या उस दिन जो सूर्य का भोगांश है, भोगांश का मतलब क्रांति वृत्त में सूर्य की जो स्थिति है वो संपात से शुरू होती है, यानी संपात क्रांति वृत्त का शून्य होता है। अब आप देखिएगा कि जो पंचांग प्रकाशित हो रहे हैं उनमें आज सूर्य का भोगांश शून्य दिया हुआ है क्या? अगर दिया हुआ है तो आप उसे सही कहिए। अगर शून्य नहीं दिया हुआ है तो फिर आप उसको ढूंढिए जिसमें आज सूर्य का भोगांश शून्य दिया हुआ। और अगर आपको किसी पंचांग में आज सूर्य का भोगांश शून्य मिल जाता है तो उस पंचांग को पकड़ लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण पंचांग है। और अगली बात कि आज के लिए सिद्धांत है कि सूर्य का भोगांश और सूर्योदय काल में सूर्य का भोगांश और क्रांति वृत्त का जो हिस्सा पूर्व में उदय हो रहा है, इस पर हम अगले में और स्पष्ट करेंगे आपको। यहां सिर्फ यही कहा जा रहा है कि क्रांति वृत्त का जो हिस्सा पूर्व में उदय होता है उसको लग्न बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? लग्न। तो आपने अस्कर सुना होगा लग्न। तो वो जो लग्न का बिंदु है और सूर्य का जो भोगांश है, ये दोनों ही शून्य आने चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो बातें हैं ये सिवाय इस एक पंचांग के, भारत के अभी अभी लेकिन उज्जैन से एक पंचांग प्रकाशित होने की वो मिल गई है, वो भारत सरकार की वेदशाला उज्जैन में जो है उन्होंने पंचांग प्रकाशित
कर रहे हैं। और उन्होंने, एक बड़ी खुशी की बात है कि इस बार उन्होंने लोगों को बाकायदा घोषणा की कि 22 दिसंबर को उन्होंने मकर संक्रांति घोषित की और उसको सिद्ध करने का भी बताया कि लोग आए और यहाँ देखें कि आज मकर में सूर्य जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो लग्न की शून्य स्थिति और सूर्य के भोगांश की शून्य स्थिति, ये इस बात का प्रमाण है कि वो पंचांग सही है। अगर नहीं है तो वो पंचांग गलत। एक और अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग बड़े इसे ध्यानपूर्वक सुने। शरद वसंतयोर मध्य विषुवं विभाव्यते। शरद और वसंत ये दो ऋतुएं हैं जिनके मध्य में विषुव होता है, यानी कि ये जो विषुव बिंदु है ये शरद और वसंत ऋतु का नियामक बिंदु है। कैसे वसंत को नापोगे, कैसे शरद ऋतु को नापोगे? तो उसका जो नापने का बिंदु है वो वसंत बिंदु, वसंत संपात है। जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन चैत्र की समाप्ति और बैसाख की शुरुआत होनी चाहिए। आज अब देखिए, आज रात 9:03 पर वसंत संपात हो जाएगा। कल का दिन आपका पहला दिन होना चाहिए। और अगर आप ये पंचांग देखेंगे तो आप देखेंगे कल की तारीख में बैसाख का 1 गते लिखा होगा। कल से बैसाख शुरू हो रहा होगा। अब बैसाख शुरू हो रहा है कल से और बैसाखी बता रहे हो 14 अप्रैल से। ये कहाँ का न्याय है भाई? भारत जैसे देश में जिसे हम विश्व गुरु के सपने से देखते हैं और विश्व गुरु के आदर से हम प्रणाम करते हैं अपने भारत माता। तो आपको ये विषय बहुत गंभीरता से लेना होगा और ये जानना होगा कि वसंत संपात जो कह रहे हैं, ये व्यास जी कह रहे हैं, शरद वसंतयोर मध्य विषुवं विभाव्यते, ये व्यास वचन है। व्यास जी कह रहे हैं तो, और आगे लिखते हैं उसमें कि तुला मेष गते भानु तद भानु प्रतिपद्यते। ये शब्द दिए हैं कि आज के दिन या तो वसंत होगा तो मेष में सूर्य जा रहा होगा और शरद होगा तो तुला में सूर्य जा रहा होगा। तुला राशि माने 180 अंश, मेष राशि माने 0 अंश। आज प्रकृति का 0 है, शुरुआत है। यहाँ से जो बसंत ऋतु का मध्य बिंदु है, चैत्र की पूर्ति और वैशाख का आरंभ है। अगर आपके ये पंचांग इस बात को दिखा रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं, उन्हें प्रणाम कीजिए, स्वीकार कीजिए। लेकिन अगर ये नहीं दिखा रहे हैं तो उनका परित्याग कीजिए। अपना परित्याग खुद नहीं कीजिए, पूरे संसार को बताइए। आप शिक्षित होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई भाई अगर धोखे से गर्त में, गड्ढे में जा रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आपको है। परमात्मा ने आपको पंच इंद्रियां इस भाव से दी, ये सिर्फ इसलिए नहीं दी है कि मैं अपना भरण पोषण करूं। तो ये बात पूरी हुई। बसंत संपात और शरद संपात ये दो संपात बिंदु, और उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 अयन बिंदु हैं। संपात बिंदु वसंत और शरद के नियामक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं, स्पष्ट है, आ रहा है आवाज। ये वसंत के नियामक है। और जो अयन है उत्तरायण और दक्षिणायन ये ऋतुओं के नियामक है। इस भाषा को ठीक से सुनिए। बसंत संपात और शरद संपात ये ऋतु के नियामक है, ऋतु एक ऋतु के नियामक। और उत्तरायण और दक्षिणायन ये ऋतुओं के नियामक है, 2 ऋतुओं। उत्तरायण जो है वो उस दिन होता है जिस दिन माघ मास और शिशिर ऋतु शुरू होते हैं। दक्षिणायन वो बिंदु है जिस दिन वर्षा ऋतु और आपका श्रावण मास शुरू होता है। उत्तरायण के बिंदु पर आपका ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है और वर्षा ऋतु शुरू होती है। और उत्तरायण के बिंदु पर आपका हेमंत समाप्त होता है और शिशिर ऋतु शुरू होता है। शिशिर का आरंभ वहां से शुरू होता है। तो ये नियामक बिंदु है ऋतुओं के जानने के। और ऋतुओं की क्या महत्ता है ये फिर अगले प्रश्नों के साथ में हम इस बात को लाएंगे कि क्यों ये ऋतुओं को जानना जरूरी है, क्यों ये ऋतुओं का विषय
वेदों ने इतनी प्रमुखता से रखा है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाता है कि ये जो पंचांग में सही जानने का तरीका है, और वो तरीका आपको कौन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं फॉलो कर रहा है। जो फॉलो कर रहा है वो पंचांग सही है, जो फॉलो नहीं कर रहा है आपको खुद भी उस पंचांग को छोड़ना है और समाज को भी कहना है कि ये पंचांग त्याज्य है। त्याज्य शब्द, ये शब्द शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने भी दिया है। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक्चुअली पाठशालाओं में भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि उत्तरायण दक्षिणायन कब होता है, 21 जून और 22 दिसंबर, और जो 12-12 घंटे की दिन रात्रि मार्च में और शरद ऋतु में आती है वो भी पढ़ाया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी हम पंचांग में अलग लिखा होता है कि मकर संक्रांति 22 दिसंबर को नहीं या 20 दिसंबर को नहीं, 14 या 15 जनवरी को है। तो आपने इतना सरलता से हमें समझाया, हम भी पाठशाला में समझ गए, लेकिन फिर भी ये पंचांगकार फिर उसी गलत पंचांगों को क्यों चला रहे हैं और हम भी उनका अनुसरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं है। हमें मैं जब शुरू इस विषय को कर रहा था और जब बहुत समय मेरा ऐसा निकला है कि मैं इस बात को जो मुझ में पैदा हो गई थी उसको बाहर कह नहीं पा रहा, क्योंकि अपनी ही संस्कृति के बारे में, अपनी ही बारे में मैं कैसे कहूं लोगों से कि ना ये सब गलत है, ये सब बेकार है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए इन बातों को। ये आप भी अनुभव करेंगे और आप ये भी अनुभव कर रहे होंगे कि मैं उन दिनों उस समय पर कितने बड़े संताप से गुजर रहा हूंगा, ये महसूस करते हुए कि जो चल रहा है वो गलत है, लेकिन अब इसे बोलूं तो कैसे बोलूं, किसको बोलूं, किस तरह से। लेकिन आपको सच तो सामने लाना पड़ेगा। सच जो है, अब हमारे जैसे आप आर्य समाज की तो सारी भूमिका ही सच की भूमिका है, सारी कहानी ही सत्य की कहानी है। अगर देखा जाए तो आर्य समाज की सारी लड़ाई इस पर है कि जो सच है उस पर चलो, जो झूठ है उसको परित्याग करो। तो अब ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों ने मुझे व्यवस्था प्रदान की और हमने कहना शुरू किया। तो कहने पर जो मुझे सबसे पहले उत्तर मिले उनकी बात सुनिए कि इतने सारे पंचांग प्रकाशित हो रहे हैं, इतने लोग ये सब दे रहे हैं, पूरी दुनिया इस पे चल रही है, वो क्या सब गलत है? और आप सही हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी जटिल स्थिति है, लेकिन उन विचारों को क्या मालूम कि सच जब भी पैदा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक ही से पैदा हुआ है। उस एक के साथ एक एक जुड़ करके फिर समाज बनता है, और जिस तरह से झूठ का समाज बनता है उसी तरीके से सच का समाज बनता है। आपको सच के समाज में मेरा साथ देना है और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि आप ना ये पंचांग सत्य है, सही है, मैंने बनाया है और इस पर चलिए ना। आपको अपने ढंग से देखना है और जहां जो आपको विसंगति मिलती है उस पर मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक शास्त्र का वचन दे रहा हूं। यहाँ शास्त्र वचन में कहा गया है कि तत्तद्गत विषा नित्यम यथा दृक् तुल्यताम ग्रहा। ये हमारे सूर्य सिद्धांत में ये बात कही गई है कि आप आसमान पर नजर रखें और जैसे जैसे अगर परिवर्तन आपको दिख रहे हैं तो अपनी गणित को उन परिवर्तनों के साथ साम्य में बिठाने का प्रयास करें। आपकी गणित में संशोधन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ। आज ये प्रवृत्ति ही हट गई है।
लोग इस प्रवृत्ति में ही नहीं है, बस ठीक है क्या होता है। तो प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि गलत पंचांगों पर चलना क्या किस दृष्टि से औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपके सामने एक बात कृष्ण महाराज की लाता और उससे आपको अपना दायित्व बोध हो जाएगा, और फिर उन गलत पंचांगों की वजह से जो आप अपनी स्थिति का आकलन कर लेंगे, विवश हो जाएंगे आप। तो पहला तो जो है ये गीता के 16वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक, वो कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम प्राप्नोति और न सुखम न पराम गतिम। ये कृष्ण कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारस। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य, जो शास्त्र और विधि को, अब विधि क्या है कि विधि में एक बात आपको आज की तारीख में बहुत बड़ी मिलने जा रही है। आप संपात, अब कल के आप रोशनी में, कल दिन की छाया, दिन में आप मध्याह्न में एक किसी भी नाप की एक छड़ी को आप गाड़ लीजिए कहीं पर, और उस छड़ी की छाया का अंतिम बिंदु उस छड़ी की नोक से, ऊपर वाली नोक से धागे से मिला लीजिए, और अब आप इसका आरेख बना लीजिए और इस कोण को नापिए। ये जो कोण होगा ये आपकी जगह का अक्षांश होगा, और ये प्रयोग आप केवल कल कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं हो सकता। ये आगे पीछे के प्रयोग और हैं, ऐसा नहीं, उत्तरायण में भी प्रयोग है, दक्षिणायन में भी प्रयोग है, लेकिन यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य। अब ये जो दिन है ये केवल विषुव दिन का दिन में होता है, और ये विषुव दिन जो है शरद और बसंत के मध्य बिंदु है। यहाँ जो है आपका वैशाख और चैत्र का और आश्विन और कार्तिक के नियमन का बिंदु है। अब आप ये नहीं मनाएंगे यथा शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य, इसको आप तिलांजलि दे देंगे, एक तरफ रख देंगे, तो शास्त्रकार हमारे जो श्री कृष्ण महाराज हैं वो कह रहे हैं, ये मतलब एक साधारण भाषा में यूं कह लेंगे कि अच्छा काम नहीं करेगा तो तेरा बुरा हो जाएगा, ये भाषा है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, अपने मन मर्जी के अनुसार काम कर रहा है, शास्त्र और विधि को त्याग रहा है, तो न सुखम न पराम गतिम, न तेरे को सुख मिलेगा और न तेरी परम गति पाएगा। ये कृष्ण कह रहे हैं। और यही नहीं, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और कहता आ रहा हूं, आज तो मेरे को 16 साल हो गए कहते कहते, और आज तो मैं भारत के ज्योतिषियों में भी पहुंच गया हूं। ईश्वर की ऐसी अपरंपार कृपा है, और एक नहीं अनेक ज्योतिषी हैं जो मुझे समझ, ज्योतिषी की उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं सामने आ रही है, लेकिन समझ वो भी रहे। ऐसा नहीं है कि वो मैं उनको ये कह दूं कि ना हो तो वो तो जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जान रहे। तो शास्त्र और विधि को छोड़ करके अगर आप कार्य करोगे तो आप भला नहीं कर रहे हो, और भला नहीं करोगे तो भला होएगा कहां से। अब आप अगर किसी बच्चे के आज जन्म हो रहा है तो उसका कल जन्म होगा, तो उसके जन्म का सूर्य शून्य अंश पे होना चाहिए, मेष में होना चाहिए, और जो जन्मपत्री आपके पास बनेगी या आप बनाएंगे उसमें सूर्य मीन में रखा होगा। अब सवाल ये है कि मीन में सूर्य हो तो ऐसा होता है, मेष में सूर्य हो तो ऐसा होता है। अरे भाई, होता तो तब होगा जब वो वहां होगा भी। अब मीन में सूर्य है नहीं, आप उसे मीन का फलित बता रहे हैं। आप बताइए कि ये क्या हो रहा है। गलत जन्म पत्रिका से, मान लीजिए कि पत्रिका होती भी है, वो एक अलग विषय है, मान लीजिए होती है, पर सवाल इस बात का है कि गलत जन्म पत्रिका से फलित सही कहां से हो जाएगा। सही फलित हो ही नहीं सकता।
तो हम आपको ये कृष्ण का ये वचन दे करके आपको फायदे की ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं और एक जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं कि गलत पंचांग शास्त्र और विधि के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये त्याज्य है। और मनुस्मृति एक बात कह रही है, मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर वचन आया है, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कृता चोपहर्ता संस्कृत खाद कश्येति घात। मनुस्मृति क्या है? हमारे आचार की संहिता है, हमारे आचरण की शास्त्र है, हमको बताता है बेटे ये करो और ये नहीं करो, बेटी ये करो और ये नहीं करो, इस ढंग से चलो, अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाओ। ये उपदिष्ट है बातें, मनुस्मृति इसका शास्त्र है। मनुस्मृति कह रही है कि मान लीजिए कोई एक मांस भक्षण का प्रश्न है, एक व्यक्ति है उसने वो बकरे को मारा काटा, यानी पहले पाला और फिर उसको कसाई तक पहुंचाया, फिर उसको कसाई ने काटा, फिर उससे कोई मांस लेकर आया, फिर उसने मांस पकाया, फिर उसने मांस को परसा और अब खाने वाला खा रहा है। मनुस्मृति कह रही है अनुमंता विशसिता नियंता क्रय विक्रयी, ये जितने भी लोग हैं लाइन पर लगे हुए, अनुमति देने वाला कि ले जा ले इस बकरे को ले जा ले, उन्हें लिए मेरे को 100 रुपए दे दे बकरा ले जा, अनुमंता विशसिता नियंता वो मारने वाला, क्रय विक्रयी खरीदने बेचने वाला, और संस्कर्ता वो बनाने वाला, चौपहरता वो परसने वाला, और खाद कैसेती और खाने वाला, ये सारे के सारे लोग पाप के भागी हैं। ये मनुस्मृति के पहले 1/5। तो अब सवाल इस बात का है कि गलत पंचांग जो बना रहा है वो तो निश्चित ही गलत काम कर रहा है या उससे गलती हो रही है, लेकिन उस पंचांग पर चल करके जो अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित कर रहे हैं उनसे भी कम गलती नहीं हो रही है। ये मनुस्मृति का उपदेश है। इसलिए अब वो मेरी अंतिम बात अब आ गई कि आपको ये जो 2 उपदेश कहे हैं ये आपको आपकी जिम्मेदारी पर केंद्रित करते हैं। आपको पंचांग के विषय को समझना है क्योंकि आप वेद के व्यक्ति हैं और वेद का अंग है पंचांग, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि दार्शनिक लोकेश कह रहा है आपको तो तब नहीं, आपका आत्मबोध ऐसा होना चाहिए। और अब जब ज्योतिष पे आप उन्मुख हो जाएंगे तो तब आपके इसके सत्य और असत्य को जानने की जिम्मेदारी है। अगर आपको असत्य मिलता है तो अपने को भी रोकना है और समाज को भी रोकना है। इस बात के लिए मैं आपको न केवल ये बात कह रहा हूं पर अपना एक निवेदन भी कर रहा हूं कि आप इस तथ्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं भी थोड़ा एक मेरा वैयक्तिक अनुभव शेयर करना चाहूंगा, इस ज्योतिष के कारण मेरे जीवन में क्या लाभ आए। 2007 में मेरा विवाह हुआ वैदिक पद्धति से और डॉक्टर शीतल जी से, और वो भी आयुर्वेद की निष्णात वैद्या है। फिर भी 2008 में मेरे ख्याल से मैं एक बार बीमार हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था, पालन तो कर रहे थे आयुर्वेद का, लेकिन जब 2009 से श्री अरुण कुमार आर्यवीर जी ने आपका तिथि पत्रक हाथ में थमाया, तब बहुत अटपटा लगा, ये क्या है, ये तो उल्टा सीधा सब कुछ लग रहा है। पर उसको जब ध्यान से देखा और चरक के साथ सुश्रुत के साथ मिलाया उसको, और तब से जो ऋतु संधि काल है उसका जो सावधानी बरतनी है वो जब से शुरू किया, मैंने एक भी सिक लीव नहीं डाली ऑफिस में, जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो मुझे लाभ हुआ। तो आप भी थोड़ा ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि ये ऋतु का विभाजन क्या होता है और डे टू डे लाइफ में हम इसका नियोजन कैसे करें, कैसे पहचानें इन ऋतुओं को, आदि आदि। धन्यवाद। देखिए, वेद का सबसे बड़ा जो इस संदर्भ में उपदेश है वो ऋतुओं की जानकारी को देने का है। जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तो हम वेद की बात करते हैं। आप देखिए अथर्ववेद के 13वें
कांड के पहले सूक्त का 36वां मंत्र है। उसमें लिखा है ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद हेमंत शिशिरो वसंतः ऋतवस्ते विहिता हायनिश्चे पृथ्वी नोद्विहताम। कि ये जो मैंने ऋतुएं बनाई हैं, ग्रीष्मस्ते भूमे, हे भूमि मैंने तेरे लिए ये ऋतुएं बनाई हैं। और कौन कौन सी ऋतुएं बनाई हैं? बल्कि एक और बहुत ही प्रभावपूर्ण मंत्र है और मुझे उसका भी इस समय स्मरण आ रहा है। समानाम मासाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्व देवास्ते अनुमन्यता मरणीयमाना। ये मंत्र है। समानाम मासाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सरस्य पयसा पिपर। वेद ने ऋतुओं के पीछे, ऋतुओं की जानकारी, तो सारे पंचांग का उद्देश्य ही यही है कि आपको ऋतुओं का, ऋतुओं के अनुसार मासों का, मासों के अनुसार पक्षों का, पक्षों के अनुसार तिथियों की जानकारी बनी रहे। मैं नहीं समझता कि आज मैं आपसे पूरी बात कह पाऊंगा, लेकिन इस संदर्भ में मेरे पास आपसे कहने के लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु आपका अगर मौका बनता है तो अगले किसी खंड में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो चंद्रमा की तिथियां हैं, इनका किस तरह से हमारी चर्या को प्रभावित करने की का विधान है। और वक्त अगर रहा तो मैं आज भी कुछ बात को लाऊंगा, लेकिन मैं जो वेद मंत्र की बात कह रहा हूं उसको सुनने समझने के बाद आप बहुत गंभीर हो जाएंगे कि वेद ने हमारी आत्मव्यवस्था के लिए इतनी सुंदर चीजों का ज्ञान हमको दिया है और हम हैं कि उसको समझ ही नहीं रहे। समानाम मासाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सरे पयसा पिपर्मि। हमने आपके लिए ऋतुओं को, उनके मास विभाजनों को यथावत रखते हुए निर्माण किया है। और वो ऐसे किया है कि यदि आप उनको उसी ढंग से मानोगे तो जो ऋतु जन्य फल, पौधे, अनाज आपको मिलेगा वो आपके लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। अब देखिए, आपने गेहूं बोया या कोई भी आपने अनाज आपने बोया, और मैं एक अतिरिक्त बात का आपको स्मरण करा दूं कि इस वर्ष के पंचांग में हमने एक विशेष लेख दिया है। उस लेख का वो एक पहला प्रयास है मेरा। मेरे यहाँ लाइट नहीं, ठीक है, करेगा, काम कर रहा है। ये पहला प्रयास है। जैविक गतिकीय कृषि पंचांग हमने प्रकाशित किया है इस साल। इस पर हमने ऋतुओं के अनुसार, तिथियों के अनुसार हमारे बीज बपन पर किस तरह प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह हम अपनी कृषि को विकसित कर सकते हैं, ये ज्योतिष का एक आयाम हमने प्रस्तुत किया है। कृषि का जब आपने जो अनाज बोया है उसके लिए सिर्फ खाद, पानी ये तो आवश्यक है, पर ये ही आवश्यक है ऐसा नहीं है। जो ऋतु का सामंजस्य है उसकी भी उसमें विशेषता है। आज आपकी जो ऋतु है, अभी तो देखिए, अभी तो आप मात्र 24 दिन अपने ऋतु से हटे हुए, यानी जो आपको आज जिस ऋतु को फॉलो करना था, गलत पंचांगों के कारणों से आप 24 दिन के बाद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 24 दिन नहीं रहने वाला है। सच्चाई ये है कि हर 71 दिन में, हर 71 वर्षों में आप ऋतु से एक दिन आगे हो रहे। आप यकीन मानिएगा। अब आपने तो सुना होगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो
मकर संक्रांति के दिन हुआ था, और उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। अब जब 12 जनवरी को मकर संक्रांति थी तब से अब ये 14 जनवरी बल्कि 15 में आने लग गई है। लोगों की भाषा होती है कि जी हम तो जब से हैं तब से मकर संक्रांति जो है वो 14 ही जनवरी में आ रही है। अब वो अपने जीवन के हिसाब से आंकते हैं, उनके जीवन में क्योंकि परिवर्तन ही का तब आना शुरू होता है। अब परिवर्तन को देखने के लिए तो एक व्यक्ति जब कम से कम 130-35 साल जिंदा रहेगा तब देखेगा ना वो परिवर्तन, ऐसा हो नहीं पाता। तो सवाल ये है कि ये जो अंतर आज 24 दिन का है, ये सन 30,003 शताब्दी और आगे 3045 और आगे आगे ये आप ये समझेंगे पूरा जनवरी निकल जाएगा। तब मकर संक्रांति जो है वो 1 फरवरी 2 फरवरी में मनाई जाएगी, यानी शिशिर ऋतु को लोग फरवरी में मनाएंगे। अब जो शिशिर ऋतु के अनुसार व्यवहार होने चाहिए वो वहां नहीं होंगे, तो फिर क्या इसका परिणाम होगा? तो ऋतुचर्या को वेद ने बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे सामने रखा है, और संवत्सर को विषुव को संवत्सर की आत्मा कहा है। बल्कि संवत्सर का नाम प्रजापति है, प्रजा का पालन करने वाला। अब देखिए, अगर प्रजा का पालन करने वाला राजा अगर खुद गलत हो जाएगा तो प्रजा का पालन कर सकेगा क्या? तो संपाद अगर स्वयं नियम से हट जाएगा तो जो संवत्सर का निर्माण है वो सही कैसे हो पाएगा? और जब संवत्सर खुद ही सही नहीं होगा तो वो ऋतुओं और फल और ये पुष्प और इन दूध जल अन्न इत्यादि को कैसे आपको सही देगा? तो किस ऋतु में किस चर्या से चलना चाहिए? और मुझे तो खुशी है आपको ये कहते हुए कि हमारे जो यज्ञ के जो विशिष्ट विद्वान हैं वो इस बात का महत्व भी जानते हैं कि तरह तरह के कार्यों के हिसाब से, तरह तरह के ऋतुओं के हिसाब से जो यज्ञ में समिधा का उपयोग होता है वो किस तरह से होना चाहिए। तो ये सब लाभ हैं जो आपको मिलने चाहिए और मिलेंगे, पर कब मिलेंगे? जब आप ऋतु आचार को महत्व देंगे। यदि आप ऋतु आचार को महत्व नहीं देंगे तो वो कमियां आप में बनी रहने वाली है। उदाहरण के लिए आप शरद पूर्णिमा में हमारे शोधकर्ताओं ने पाया कि चंद्रमा की किरणों का एक खीर में विशेष प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि आपको कहा है कि शरद पूर्णिमा में जो आप थाल में, कांसे की थाल में खीर को पका करके और उसको थाली में रख के और चंद्रमा की रोशनी में उसे रखिए, और जब उस पे चंद्रमा की रोशनी इतने घंटे पड़ती है तो उसमें एक अमृत घुल जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं वो जो अगली बात आपको कह रहा था कि मैं फिर कभी कहूंगा, वो चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है, फिर उसको लाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 2 बातें कहनी है। तो उस थाल में वो चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी। अब आप उस खीर का वो कीजिए, भोग कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। अब मोटी सी बात है, बहुत साधारण तरीके से समझी जा सकती है कि अगर आपके उस खीर में, जिस दिन आपको शरद पूर्णिमा में वो खीर रखनी थी, उसमें वो अगर शरद पूर्णिमा की वजह से आया है तो उसमें शरद होनी भी चाहिए और शरद पूर्णिमा होनी भी चाहिए। अब शरद भी नहीं है और शरद पूर्णिमा भी नहीं है, कहां से हो जाएगा उसमें वो चीज? बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु है ही नहीं और बसंत पंचमी मना रहे हैं। माघ के महीने में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। तो देखिए, आप इन बातों को इस ढंग से समझिए कि किसी भी ऋतु का आपकी चर्या के लिए एक विशेष अनुपान बनता है, एक विशेष नियम बनता है उपभोग का, वस्तुओं को लेने का, व्यवहार को करने का। अगर आप वहां वो काम नहीं कर रहे हैं और अन्यथा ढंग से कर रहे हैं तो एक साधारण सी मति की बात है कि वो लाभ आपको कैसे मिल सकता है। तो हमने ये इस भाव की चिंता रखते हुए ये पंचांग का एक शोधन आपके सामने रखा है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ऋतु को जिस ऋतु में वो है उस ऋतु से जाने। देखिए, माँ को हमें माँ के रूप में पहचानना है, बहन को हमें बहन के रूप में पहचानना है, भाई को मुझे भाई के रूप में पहचानना है, पशु को मुझे पशु के रूप में पहुंचाना। यही तो विद्या है। और अगर हम किसी चीज को उसके अर्थ, उसके भौतिक उस ढंग के स्वरूप में, उसके
उसका प्रयोजन जो प्राकृतिक है ने दिया है, जो दिव्यता उसमें दी है, उस दिव्यता से हटकर उसको देख रहे हैं, तो आप भी बताइए क्या हम गलत हैं कि सही हैं? तो कुल मिलाकर के आपकी बात के उत्तर में ये बात आई कि ऋतु का एक बहुत बड़ा रोल है। ऋतु आपको बहुत बड़ा संदेश देती है और उस ऋतु का यथावत सम्मान करना आपके खुद के लाभ के लिए आवश्यक है। जी जी जी, ये लाभ किस किस तरह से है, इस पर और भी बात की जा सकती बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छी तरह से आपने ऋतुचर्या समझाई। अब एक शब्द आता है पर्व, तो ये पर्व शब्द का अर्थ क्या है, और ये ऋतुओं के संधिकाल में मनाई जानी चाहिए या बीच में कभी भी हम मना सकते हैं? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत कृपा होगी आपकी। है। देखिए, पर्व का अर्थ होता है उठाव, चढ़ना। तो सामान्य बात यह है कि जो त्योहार अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस और संक्रांति से जुड़े होते हैं, उनको पर्व कहते हैं। और बाकी जो त्योहार होते हैं वो सामान्य त्योहार होते हैं। पर्व वही होते हैं जिनमें अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूर्णमासी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हम आपको बताएं कि यहां तक कि जो हमारे पौराणिक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इन चीजों को समझाया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के बारे में जो बातें मैं कह रहा हूं वो विद्वानों को पता नहीं है ना, सब विद्वानों को पता है। विश्वविद्यालयों में जितने भी प्रोफेसर्स हैं और जितने भी, हाँ एक बात जरूर है कि जो वो जानने वाले विद्वान हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो ज्योतिष को तत्व से जानते हैं, वो आम जनता को उपलब्ध नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग जो है ना, आम जनता को उपलब्ध होने वाले ज्योतिषी जो आम जनता को दे रहे हैं, वो लोग वो चीज देते होंगे, लेकिन पंचांगों के बारे में वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था में समझ रहे हैं। मुझे लोग उत्तर कर रहे हैं, मुझे लोग संदेश करते कि बात बिल्कुल सही है। हमारे जो मास गणना है, महीनों की गणना है, ये ऋतुओं से हटती जा रही है, धीरे धीरे ऋतुओं से हटती जा रही है। ऋतु कहीं होती है और महीना हमारा कहीं से शुरू होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चैत बैसाख बसंत का, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म का, श्रावण भादो वर्षा का, ये मान्य है, बिल्कुल इनको ऐसे ही होना चाहिए। तो जो पर्व है वो पर्व किसी प्राकृतिक तारतम्य से बंधे हुए। जब चंद्रमा पूर्णमासी हो, चलिए मैं उस बात को ले ही आता हूं जिसको मैं सोच रहा था कि अगले उसमें कहूं, लेकिन मैं उसको यहाँ पर ले आता। समय शायद 1 घंटा होने को है। ये जो चंद्रमा है इसका सर्वाधिक असर है हम पे। देखिए, एक शब्द है फलित और एक शब्द है प्रभाव। फलित जो है वो पूरी तौर से जन्म पत्रिका विषय है, और वो ग्रह खराब हो गया, उसकी पूजा कर लो, उसके मंत्र कर लो, जाप कर लो, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं। जो मानता है वो माने, मैं उसको कुछ नहीं कहने जा रहा। उसको सिर्फ इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि अशुद्ध स्थितियों से सही पत्रिका या सही फलित लिया जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन प्रभाव होते हैं। प्रभाव का क्या है, आपने देखा कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो चंद्रमा के कारण आता है, इस पर अध्ययन हो चुके हैं। पर समुद्र जो चंद्रमा की पूरी जो कलाएं हैं, उनके कारण समुद्र का ही जल उत्थित हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो जहां जहां भी जल है वहां वहां उसमें प्रक्रिया हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है।
हम में भी 70% तो जल ही जल है, इसलिए हम में भी वो प्रक्रिया हो रही है। और आप देखेंगे कि प्राय जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनको पूर्णमासी, अष्टमी और आपके अमावस से जोड़ करके देखा गया। शायद शास्त्रियों को ये बात पता थी कि जो चंद्रमा है वो आप में अधिक प्रभाव होने के कारण आपको उद्वेग या संताप या उत्साहवर्धन में अतिरेक प्रभाव दे सकता है। और देखने में आया है कि अधिकतर जो आत्महत्याएं होती हैं वो अधिकतर कहीं पूर्णमासी और अमावस्या के करीबन में अधिक से अधिक होती है। पूर्णिमा के दिन आपको अधिक आकर्षण मिल रहा है, उससे आप अतिरेक में कोई गलत निर्णय कर सकते हैं। अमावस में आपको मिल ही नहीं रहा है, न्यून में मिल रहा है, तो सही निर्णय को लेने के लिए जितना आप में वो चाहिए चंद्रभाग वो आपको नहीं मिल रहा है। संभव है आप निर्णय सही न ले सके। तो शास्त्रियों ने इन बातों से बचने के लिए ये कर दिया कि उस दिन जो है ऐसा कुछ बड़ा ये सब कुछ करो ही मत, और पूजन पाठ करो, ये करो वो करो, कथा करो और अपना दिनचर्या को इस तरह से निकालो। तो सोच का कहीं ना कहीं कुछ संबंध प्रभाव से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी पर्व हैं ये सब या तो संक्रांतियों से जुड़े हैं, लेकिन अब फिर बात वहीं आ गई कि आप मकर संक्रांति में स्नान कर रहे हैं, मकर संक्रांति में ये कर रहे हैं, मकर संक्रांति में वो कर रहे हैं, और मकर संक्रांति उस दिन है नहीं। तो ये विषय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है कि जो व्रत पर्व त्योहार हैं ये भी हमारे ऋतुचर्या यानी ऋतु से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बसंत पंचमी, बसंत शब्द है। शरद, शारदीय नवरात्रि, शरद से आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि हमारे जो नवरात्रे हैं ना, इन नवरात्रों में 4 नवरात्रे होते हैं। एक नवरात्रा होता है वसंत से जुड़ा हुआ, वसंत जो है वो संपात से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा नवरात्रा हुआ आषाढ़ी नवरात्रे, ये आषाढ़ श्रावण जो है दक्षिणायन से जुड़े हुए। उसके बाद तीसरे नवरात्रे होते हैं उत्तरायण के। ये जो तीसरे नवरात्रे होते हैं वो उसके बाद आया आपका दक्षिणायन, वो संपात, संपात ये वाला संपात आपका शरद संपात। उस शरद संपात से जुड़े हुए वो शारदीय नवरात्रे हैं। और उसके बाद आता है उत्तरायण। उत्तरायण भी जो है वो आपका माघ से शुरू होता है, तो उसमें माघी नवरात्रि जुड़े हैं। तो ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, इन सब का कार्यक्रम जो है वो ऋतु और मास निर्धारण के साथ ही नहीं, कहीं कहीं तो तिथियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे पूर्णिमा, अमावस और अष्टमी ये तिथियां हैं, तो ये वो पर्व है। जैसे उंगली में जहां सामान्य होते हैं उसको सामान्य उंगली होती है, जहां पर थोड़ा उठा होता है इसको पर्व कहते हैं। तो सामान्य दिनों से थोड़ी और अच्छाई वाला जो योग है वो पर्व हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम थोड़ा सा इसको विस्तार करेंगे, 15 मिनट और बढ़ाएंगे क्योंकि प्रश्न है, लोगों से भी आ रहे हैं। एक तो आपने कहा कि पौराणिक विद्वान भी है, वो थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं आजकल। तो आर्य जगत में क्या स्थिति है आजकल, परोपकारणी में या वानप्रस्थ साधक आश्रम में, क्या इसका पुरस्कार हो रहा है या स्थिति क्या चल रही है? आपका भी उनसे संवाद होता रहता है तो। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है और ये मेरी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। मुझे जब मैं समाज में अपनी बात को उतारा हूं तो बहुत बड़ी आशा से उतरा हूं। मुझे इस बात का पूरा जब अपने ज्ञान और संज्ञान पे मुझे भरोसा हो गया कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर समाज को हम कब समझा पाएंगे, कितना समय लेगा। जब मैं ये चिंतन कर रहा था तो मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती की जो बातें हैं ना, वो उन पर उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको बता दूं, 2 ऋषियों का, वर्तमान के 2 ऋषियों का समाज को बहुत बड़ा ऋणी मानता हूं।
और उनमें पहला नाम है पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का। क्योंकि अगर आदि शंकराचार्य जी नहीं होते ना, तो भागवत जी आप और हम भी नहीं होते। स्थितियां इस स्थिति में चली गई थी कि हम होते ही नहीं। अब ये जो हमारे अस्तित्व का ऋण है, इसमें पूज्यपाद शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा ऋण है। हर व्यक्ति को इस ऋणानुबंध को अनुभव करना चाहिए। और दूसरा ऋण है महर्षि दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद सरस्वती के बातों में से मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मैं आज तक प्रभावित हूं उस पर। आज तक मैं चल रहा हूं और आशा है कि ये बात मुझे हमेशा बनी रहेगी मेरे आगे। वो कहते हैं, ऋग यजु साम अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत है। जैसे ऐत्रेय सतपथ साम और गोपद चारों ब्राह्मण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये वेद के सब अंग, और मीमांसा आदि 6 शास्त्र, वेद के उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद और गंधर्व वेद और अर्थवेद, ये 4 वेदों के उपांग वेद, ये सब जो है ऋषि मुनि के किए ग्रंथ। वेद ईश्वर के किए ग्रंथ हैं, ये सब जो है ऋषि मुनि के किए ग्रंथ। वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है, लेकिन ये जो ऋषि मुनि के किए ग्रंथ है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, ये प्रमाण के लिए वेदाधारित है, वेदाश्रित है। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम बात है पूरे आप उनके ग्रंथों में, जो सबसे बड़ा सार मुझे मिला है वो ये मिला है कि उस व्यक्ति की वेद के ऊपर ऐसी अटूट निष्ठा है जो आपको दूसरों में नहीं मिलती। दूसरे लोगों की भाषा, विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की भाषा वेद के विमुख नहीं है, वेद से इतर नहीं है, पर उनकी भाषा में अंतर है। वो ये कहते हैं कि वेद तो प्रमाण है, परंतु ये जो है वो ये पुराण, ये गीता, ये वो, ये संगीता, ये तमाम ये भी प्रमाण है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रमाण तो वेद ही, लेकिन अन्य ग्रंथ भी वहीं तक प्रमाण है जहां तक वो वेद के। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी दृष्टि है। इस दृष्टि के लिए मतलब आप जितना इस पर आप बाद में आप बैठिएगा, इस पर मनन करिएगा तो आपको लगेगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को मैंने बहुत माना है। और मैं आज अगर ज्योतिष में किसी बात को प्रमाण पूर्वक उतार पाया हूं तो इसमें करीबन आप ये समझ लीजिए 70 से 75% मेरा वेद से ही प्रमाण लिए। और सारे प्रमाण जो प्रमुख हैं पंचांग निर्माण के, वो सब वेद के मार्गदर्शन से। तो अब मुझे ये उम्मीद थी, आपकी बात पे हम आए, कि मैं जब ये बात लाया तो मुझे उम्मीद थी कि आर्य समाज में जैसे मेरी बात जाएगी तो मुझे एक फूलों की तरह से लिया जाएगा, मेरी बात को ऐसा लेंगे लोग, अरे दार्शनिक। लेकिन वैसा सब उस ढंग से भले ही नहीं हो पाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। एक जागृति है, आ रही है, और हमारे आर्य समाज के विद्वान हैं, बल्कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर जी का बहुत ऋणानुबंध महसूस करता हूं। उनके जो भाव और उनके जो विचार, मेरा जो परोपकारी में जो कार्यक्रम हुआ था और उसके समापन में उन्होंने जो बात कही थी, वो मैंने अपनी एक पंचांग क्रांति नामक पुस्तिका में भी दिए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, उनका लेख है। तो विद्वानों को बड़ा संबल भी मिला है, रास्ता भी मिला है ये पंचांग प्रयास से, और वो लोग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल करके समाज जुड़ेगा और इन बातों पे आएगा। हमारे रोजड़ वानप्रस्थ साधक आश्रम से हमारा एक कैलेंडर निकलता है, और उस कैलेंडर के जो अब मुख्य कर्ता धर्ता हमारे आचार्य सत्यजीत जी हैं, वो मेरे सतत संपर्क में भी हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तथ्य को समझ रहे हैं। अभी इस पिछले वर्ष से उन्होंने संक्रांतियां जो ऋतुओं की हैं
अयन संक्रांति, जो मास संक्रांतियां हैं, उनकी गणित के लिए मुझसे संपर्क किया है और मैं उनको वो गणित दे रहा हूं। और उस पंचांग, उनका जो कैलेंडर है, उसमें ये ऋतुओं की और मासों की संक्रांतियों की जानकारी दी हुई है। एक दूसरा भी कार्य उन्होंने कर दिया है, और वो ये करा है कि उन पंचांग पहले कृष्णादि पे प्रकाशित होते थे महीने, मतलब पहले कृष्ण पक्ष और तब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद दूसरे महीने का कृष्ण पक्ष। तो ये बात, अब चूंकि वहां पर परोपकारी में जो मेरा वक्तव्य हुआ था, उस पर इस पर बहुत बात हुई थी, तो उनको लगा है। तो इस वर्ष से आपने देखा होगा कि जो वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो कैलेंडर है, उसमें शुक्लादि व्यवस्था से महीने दिए गए हैं। पहले शुक्ल पक्ष है, जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष है, तो ये दिया हुआ है। और थोड़ा सा मैंने प्रयास तो किया था उनको और भी याद दिलाने की, लेकिन वो इस बात के लिए अनुभव में हैं और समझ रहे हैं, बहुत गहरे से समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हम जो है ये सब चीजें आएंगी। देखिए, मैं तो, चूंकि मुझे तो पूरा गणितीय और शास्त्रीय तौर पर जो मुझे संज्ञान लेना था वो ले लिया, तो मैं तो, लेकिन हाँ, दूसरे लोगों के लिए अभी खुलकर वैसा ही आ पाना संभव नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने, बड़े विद्वान हैं ज्योतिष के, और कई लोग हैं और भी लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इस पंचांग को इस व्यवस्था के साथ लाना बहुत बड़े साहस की बात है। आप में वो साहस है, इसलिए आप ला पाए। तो मैं ये आत्म प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में चीज को, क्योंकि धारा के विपरीत चल पाना बहुत कठिन काम होता है, हर किसी के बस का नहीं होता है, तो इसमें तो धारा के बहुत आपको विपरीत जाना पड़ेगा। लेकिन अब सुनिए मेरा एक लेकिन पंचांग को जब तक उस सिद्धांत पर नहीं लाया जाएगा जिस सिद्धांत पर ये वैदिक पंचांग मैंने बनाया है, अब वो सिद्धांत वाली बात फिर कभी हम आप बोलेंगे, क्योंकि फिर एक नया अध्याय खुल जाएगा कि पंचांग का सिद्धांत, किस तरह से पंचांग बनने चाहिए। पर मैं यहां इतना जरूर कह रहा हूं कि जितने भी पंचांग, चाहे वो कैलेंडर हैं, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर हैं, इनमें क्या है कि आपको समय समय पर संशोधन करना पड़ेगा, आपको सामने में चलाने के लिए करना पड़ेगा, और वो करते हुए तब आप इनके बल पे आप चल पाएंगे, अन्यथा ये भी आपको और कहीं के कहीं ले जाएंगे। वर्तमान पंचांग तो आपको बिल्कुल गलत ले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके बच्चे पोते पीढ़ियां जो हैं वो जून के महीने में मकर संक्रांति मना रही होंगी, ये नोट कर लीजिए आप। पर